अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको बहावलपुर रियासत की एक जामे तारीख बताएंगे जो आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। नाजरीन, बहावलपुर शहर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 11वां बड़ा शहर है। 14 अक्टूबर 1955 से पहले ये रियासत बहावलपुर का दारुल हुकूमत था। रियासत बहावलपुर की तारीख बुद्ध मत के दौर से शुरू होती है, जब पटन मुनारा तामीर हुआ और किला दरावर 9वीं सदी में एक हिंदू राजा राय जज्जा भट्टी ने तामीर करवाया। फिर इसे जैसलमेर और बहावलपुर के हिंदू बादशाह रावल देव राज भट्टी को तोहफे के तौर पे दे दिया। पहले ये किला डेरा रावल के नाम से मशहूर हुआ। फिर बादशाह रावल देव राज के मरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका नाम डेरा रावल पड़ गया। वक्त गुजरने के साथ साथ इस किला का नाम डेरा रावल से किला डेरावर में तब्दील हो गया, जो अब डेरा नवाब में अपनी पूरी शान और शौकत के साथ खड़ा है। इस किले पे बहावलपुर के नवाबों ने 217 साल शानदार और पुरवकार हुकूमत की। नाजरीन, 1258 में जब बगदाद चंगेज खां के पोते हलाकू खां के हाथों तबाह हुआ तो अब्बासी शहजादों ने बलूचिस्तान के रास्ते सिंध में दाखिल होकर शिकारपुर और सखर में सुकूनत इख्तियार कर ली। अमीर चन्नी खां अब्बासी को अकबर आजम के बेटे से 5 हज़ारी का मनसब अता हुआ और उबाड़ों से लाहौरी बंदर का इलाका उजाड़े पे दे दिया। अमीर चन्नी खां अब्बासी की औलाद मेहदी खां और दाऊद खां के खानदानों में झगड़ा उठ खड़ा हुआ और ये अलग हो गए। मेहदी खां की औलाद बाद में कलहोड़े कहलाने लगे, जिन्होंने सदियों सिंध पे हुकूमत की, और दादू खां का खानदान बहावलपुर की तरफ आ गया और बाद में दाऊद पोता अब्बासी कहलाए। 1737 में इस खानदान के बहावल नामी एक जंगजू ने किला डेरावर पे हमला कर दिया और यहाँ एक आज़ाद रियासत कायम कर दी। उसे बाद में बहावल खां अव्वल का नाम दिया गया। ठीक एक साल बाद 1738 में यहाँ एक शहर आबाद हुआ और इस शहर का नाम बहावल खां अब्बासी अव्वल के नाम से बहावलपुर पुकारा गया। नाजरीन, नवाब सादिक मोहम्मद खां अव्वल अब्बासी अमीर दादू की 13वीं पोस्ट से थे। उन्हें 1746 में नादिर शाह दुरानी ने नवाब का खिताब दिया। इससे पहले अब्बासी खानदान के सरबराह को अमीर कहा जाता था। उन्होंने ही बहावलपुर शहर को रियासत बहावलपुर का दारुल हुकूमत बनाया। इन दिनों ये मराठा सल्तनत के ज़ेर साया थे और दूसरी एंग्लो मराठा जंग 1803-1805 के बाद मरहटों को शिकस्त हुई और ये रियासत बरतानिया के ज़ेर साया चली गई। इस जंग से पहले ही 1802 में अंग्रेज़ों ने रियासत बहावलपुर को तस्लीम कर लिया था। 1833 में बरतानी हुकूमत ने रियासत बहावलपुर से पहला मुआहदा किया। रियासत बहावलपुर की अपनी फ़ौज थी और नवाब ऑफ बहावलपुर को 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। पहली एंग्लो अफगान जंग में नवाब ऑफ बहावलपुर ने बरतानी हुकूमत की मदद की, जिसके नतीजे में उन्हें कोट सफदर और भोंग का इलाका दिया गया। 1858 में नवाब फतेह मोहम्मद खां की वफात के बाद तख्त नशीनी का झगड़ा शुरू हो गया। उनके तीसरे बेटे बहावल चाहरुम को नवाब के तौर पे तख्त नशीन कर दिया गया। 1863 में बगावतें उठ खड़ी हुई तो नवाब बहावलपुर चाहरुम ने तमाम बगावतों को कुचल डाला, लेकिन 1866 में अचानक नवाब बहावल चाहरुम की वफात हो गई और इनके बेटे नवाब सादिक मोहम्मद चाहरुम को तख्त नशीन कर दिया गया। 1884 में नवाब सादिक मोहम्मद खां अब्बासी ने डेरा नवाब में सादिक महल तमीर करवाया, जो 13 साल में तामीर हुआ और इस पे लागत भी 13 लाख रुपए आई। सादिक महल के अंदर 7 और महल भी तामीर कराए।
صادق محل کے قریب نواب صاحب نے شالہ باغ بنوایا اور اس باغ میں شالہ محل تعمیر کروایا، جو 21 سال تک صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید کا مسکن رہا۔ باول پور سے پہلے کچھ شریف مقدس شہر مانا جاتا تھا، جہاں 12 سے 17 صدی تک مسلم صوفیہ کرام رہائش پذیر رہے اور ذکر اللہ میں مصروف رہے۔ نواب صادق محمد خان عباسی نے 1874 میں باول پور میں پہلی میونسپل کمیٹی بنائی۔ 1878 میں 4285 فٹ لمبا ایمپریس برج بنوایا گیا، جو کہ دریائے ستلج پہ بنا۔ ان دنوں ریاست باول پور تجارت کے لحاظ سے اہم ریاست تھی۔ یہاں کا سلک بنارس اور امرتسر سے زیادہ اچھا تھا اور یہاں کی کاٹن ہر طرف مشہور تھی، جو آج بھی مشہور ہے۔ ناظرین، 1886 میں نواب صادق چہارم نے ایڈجسٹنٹ کالج بنوایا۔ ان کی وفات کے بعد 1899 میں محمد باول خان عباسی پنجم تخت نشین ہوئے۔ ریاست باول پور کے نوابوں نے اپنے دور میں عوام کی فلاح و بہبود اور تعلیم کے دروازے کھول دیے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ صادق وینس سکول، صادق ایڈجسٹنٹ کالج، صادق پبلک سکول بنوایا اور اس دور کا سب سے بڑا طبیہ کالج بنوایا۔ تمام عمارتوں میں ہلکے رنگوں کا استعمال کیا گیا، کیونکہ ریاست باول پور گرم علاقہ ہے۔ 1906 میں جب ملکہ وکٹوریہ برصغیر آئی تو ان کی سالگرہ کے موقع پر 40 بستر کا باول وکٹوریہ ہسپتال بنوایا، جو کہ تمام لوگوں کے لیے عام تھا۔ ناظرین، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ باول پور کا وکٹوریہ ہسپتال ملکہ وکٹوریہ نے بنوایا تھا۔ ایسا نہیں ہے، جبکہ نواب باول نے ملکہ وکٹوریہ کے نام پہ یہ ہسپتال بنوایا تھا۔ ناظرین، 1907 میں نواب باول خان عباسی پنجم کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نواب صادق محمد خان عباسی پنجم صرف 3 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ نواب صادق محمد خان عباسی پنجم عمر میں چھوٹے تھے تو ان کی سربراہی برطانوی حکومت نے اپنے ذمے لے لی اور ایک ICS افیسر کو ان کا سربراہ مقرر کیا، جو آج کل پاکستان میں CSP افیسر ہوتے ہیں۔ اس دور میں ICS افیسر ہوا کرتے تھے، جو انڈیا میں بھی آج کل ICS افیسر ہوتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی مشہور لائبریری صادق پبلک لائبریری، جو بعد میں سینٹرل پبلک لائبریری کے نام سے مشہور ہوئی، اس کی بنیاد 1924 میں نواب صادق محمد خان نے رکھی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور 2004 میں اس لائبریری کی خدمات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ دولت کے لحاظ سے حیدرآباد دکن ریاست کے بعد باول پور کا نمبر آتا تھا اور ریاستوں کے نوابوں کے مقابلے میں ریاست باول پور کے نواب کے پاس سب سے زیادہ گاڑیاں تھیں۔ رینالٹ کار، جو کہ ہینڈ میڈ تھی اور سلور کی بنی ہوئی تھی۔ اس دور میں کمپنی نے صرف 2 گاڑیاں بنائی، ایک صادق اور باول پور کے لیے اور ایک فرانس کے شاہی خاندان کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ نواب آف باول پور اپنے لیے بنوانے والی گاڑیوں کا ڈیزائن خود دیتے تھے۔ ان کے پاس 13 رولز رائس، 10 فورڈ، 5 کیڈیلیک، 4 جیگور، 3 مرسڈیز، 3 پیکرڈ، 3 بینٹلے، 3 لنکن، 3 بیوک، 2 کائسلر، 3 ہومبر، 2 آمسٹرڈ، 2 شیورلیٹ اور 15 باقی بڑی کمپنیوں کی گاڑیاں تھیں، جن میں رینالٹ، لیمسیا لیمڈا، آسٹن، برسٹل اور کروسلے وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، جب 1937 میں نواب آف باول پور حج پہ گئے تو سعودی فرمانروا کو ایک رولز رائس تحفے میں دی اور اس گاڑی کو چلانے کے لیے غیر معمولی مقدار میں
तेल का भी बंदोबस्त कर दिया। उस वक्त सऊदीया में तेल नहीं निकला था। उस वक्त सऊदी हुकूमत गरीब थी। क़याम पाकिस्तान के वक्त रियासत की तरफ से कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 2 रोल्स रॉयस बतौर तोहफा दी गई। नाजरीन, 1928 में सतलुज वैली प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, जिसके तहत 3 हेड वर्क्स बनाए गए और पूरी रियासत में नहरों का जाल बिछा दिया और गैर आबाद ज़मीनों की आबादकारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को रियासत में आबादकारी की तरगीब दी। नई मंडियाँ और शहर आबाद किए, जिनमें हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास, सादिकाबाद, हासिलपुर, चिश्तियाँ, जज़बान और लियाकतपुर शामिल हैं। हज के लिए तनख्वाह के साथ 3 माह की छुट्टी दी जाती। दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले लोगों के घर वालों को पेंशन दी जाती। बहावलपुर और डेरा नवाब साहब में यतीम खाने तमीर कराए। सेहत का डिपार्टमेंट भी बनाया। रियासत बहावलपुर का पानी सेहत के लिए ठीक नहीं था, तो नवाब साहब ने मीठे पानी के कुएं खुदवाए। पूरी दुनिया से साइंसदानों को रियासत में दावत दे के सबसे बड़ी और पहली साइंसी नुमाइश करवाई। बहावलपुर में 1925 में जामिया अब्बासिया की तामीर करवाई, जो बाद में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बनी। ख्वातीन के लिए सर सादिक मोहम्मद कॉलेज बनवाया, जो अब यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल कर चुका है। नाजरीन, रियासत बहावलपुर में मौजूद हिंदू और सिख 14 अगस्त 1947 के बाद भारत चले गए और भारत से आने वाले अक्सर मुसलमान मुहाजिर रियासत बहावलपुर में क़याम पजीर हो गए। बहावलपुर रियासत पहली रियासत थी जो सबसे पहले 7 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बनी। नवाब ऑफ बहावलपुर कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत ही करीबी दोस्त थे। उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद कैद आज़म की पाकिस्तान को स्टेबल करने में बहुत मदद की। नवाब ऑफ बहावलपुर ने 12 मन सोना हुकूमत पाकिस्तान को दिया, जिसकी वजह से पहली बार करेंसी नोट बनाए गए। उन्होंने 70 मिलियन रुपए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिए और गवर्नमेंट के तमाम मुलाजमीन की 1 माह की तनख्वाह भी रियासत बहावलपुर के खजाने से दी गई। नवाब साहब ने अपनी ज़ाती जायदाद से पंजाब यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और एचिसन कॉलेज को ज़मीन अतिया की। उन्होंने पाकिस्तान के मुहाजिरीन की इमदाद के लिए बहावलपुर रेफ्यूजी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन बनवाया। कैद आज़म ने नवाब बहावलपुर की इन काविशों को बहुत सराहा। बहावलपुर के नाम से दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनाया गया। नाजरीन, 1953 में इराक के बादशाह फैसल दोम और बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोम के तख्त नशीदे के मौक़ों पे उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 14 अक्टूबर 1955 में नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम और जनरल गुलाम मोहम्मद के दरमियान मुआहदा तय पाया, जिसके तहत रियासत बहावलपुर सूबा मगरबी पंजाब का हिस्सा हो गई और नवाब सादिक पंजुम को सालाना 32 लाख रुपए वजीफा मिलेगा। नवाब का टाइटल रहेगा और पाकिस्तान के अंदर और बाहर प्रोटोकॉल भी वैसे ही मिलेगा जैसे पहले मिलता था। मई 1966 में बहावलपुर रियासत के आखिरी नवाब सादिक मोहम्मद खान पंजुम लंदन में इंतकाल कर गए। इनकी मैयत को बहावलपुर लाया गया और इनके ख़ानदानी कब्रिस्तान में जो किला डेरावर में मौजूद है वहां दफन किया गया। इनके बाद इनके बेटे हाजी मोहम्मद अब्बास खान अब्बासी बहादुर को नवाब का ओहदा मिला, लेकिन बगैर किसी सियासी और इंतज़ामी पावर के। नाजरीन, ये थी बहावलपुर की एक मुख्तसर और जामे तारीख। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।